प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबके सामने एक ऐसा विषय लाया हूँ जिसके बारे में विश्वासी आपस में बात करने से भी डरते हैं। तो ये कौन सा विषय है? किस विषय के बारे में उन्हें आपस में बात करने से लज्जा आती है, वो डरते हैं? वो विषय है, चुने हुए लोग गुप्त रूप से वासना से संघर्ष क्यों करते हैं। परमेश्वर कुछ लोगों को अपने विशेष उद्देश्य के लिए बुलाता है, जिन्हें हम चूजन वन या चुने हुए लोग कह सकते हैं। लेकिन ये उनकी बुलाहट उन्हें पूरी तरह से प्रलोभन मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वे अक्सर गुप्त रूप से वासना से या लस्ट से संघर्ष करते रहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि बाइबल हमें इसके बारे में गहराई से क्या बताती है। आत्मिक युद्ध शैतान का सबसे बड़ा हथियार। चुने हुए लोग आत्मिक युद्ध के लक्ष्य में से सबसे अधिक लक्ष्य होते हैं, क्योंकि शैतान जानता है अगर इन्हें नैतिक रूप से गिराया गया तो इनकी गवाही और इनकी सेवकाई कमजोर हो जाएगी। इसीलिए शैतान अपना वासना के हथियार विश्वासियों के बीच अधिक इस्तेमाल करते हैं ताकि विश्वासी इसमें गिर सके। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और 12वां वचन। दाऊद परमेश्वर के मन के पास का व्यक्ति था, लेकिन वह भी बेतशेबा के साथ वासना के कारण गिर गया। 2 शमूएल 11वां अध्याय। शमशोन को परमेश्वर ने एक विशेष शक्ति दी थी और एक विशेष कार्य के लिए उसे नियुक्त किया था, लेकिन वह भी वासना के कारण गिर गया और अपनी विशेष शक्ति और अपनी बुलावट खो बैठा। बाइबल हमें कहती है कि हमें अपनी शारीरिक इच्छाओं से भागना चाहिए। 2 तिमोथी 2 अध्याय और वचन 22। आत्मा और मांस का निरंतर संघर्ष। चुने हुए लोगों के अंदर आत्मा और मांस का निरंतर संघर्ष होते रहता है, क्योंकि आत्मा चाहती है कि हम पवित्र जीवन जिए, लेकिन शारीरिक स्वभाव हमें वासना और सांसारिक प्रलोभन की ओर खींचता है। पौलुस भी इस संघर्ष के बारे में बात करते हैं। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय और 15वां वचन। हम इससे कैसे बचें? हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय और 16वां वचन। हमें अपना शरीर क्रूस के ऊपर चढ़ाना चाहिए। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय और 24वां वचन। अकेलापन और असुरक्षितता। जब चुने हुए लोग अक्सर अलग थलग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बुलाहट और उनकी जीवन शैली दूसरों से उन्हें अलग कर सकती है। जब वे शारीरिक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से खालीपन महसूस करते हैं, तब वे उसे गलत तरीके से भरने की कोशिश करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि एलिया एक शक्तिशाली भविष्यवक्ता था, लेकिन उसने भी अकेलेपन को महसूस किया। पहला राजा 19वां अध्याय और 10वां वचन। जब लोग भावनात्मक रूप से खाली महसूस करते हैं, तब वे उसे गलत तरीके से भरने की कोशिश करते हैं। उसमें वासना भी शामिल है। इससे कैसे बचें? इससे बचने के लिए हमें परमेश्वर की संगति को प्राथमिकता देनी चाहिए। यूहन्ना का 14वां अध्याय और 18वां वचन। विश्वास योग्यता मित्र बनाए। समोपदेशक का 4था अध्याय और 9वां वचन। संस्कृति और मीडिया का प्रभाव। आज की दुनिया में वासना को सामान्य और आकर्षक बताया जाता है। सोशल मीडिया, टीवी शो, विज्ञापन और इंटरनेट में अशुद्ध सामग्री भर भर कर मिलती है। अगर चुने हुए लोग अभी सावधान नहीं रहेंगे तो ये अशुद्ध सामग्री उनके मन को और आत्मा को प्रभावित कर सकती है। भजन संहिता का 101वां अध्याय वचन 3। इससे हम कैसे बचें? अपनी आंखों को बचाएं। भजन संहिता का 119वां अध्याय वचन 105। अशुद्ध विचारों से बचें। मत्ती का 5वां अध्याय वचन 28। छुपा हुआ गर्व। कई बार चुने हुए लोग ये सोचते हैं कि वे आत्मिक रूप से बहुत मजबूत हैं और वे किसी भी प्रलोभन का सामना कर सकते हैं। यही उनकी छुपी हुई सोच या छुपा हुआ गर्व आत्मिक सतर्क रहने से उन्हें रोक सकता है। पहली करंथियों की पत्री 10वां अध्याय 12वां वचन।
इससे हम कैसे बचे? दीनता बनाए रखे। याकूब की पत्री 4 अध्याय 6 वचन। सचेत रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे। पहला पत्रस 5 अध्याय 8 वचन। निष्कर्ष, चुने हुए लोग भी वासना से संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन बाइबल हमें इससे बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। इस तरह से वीडियो के लिए आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।